हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि आपका बैच चल रहा है 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए, इसमें हम स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ साथ एसएससी जीडी में टॉपिक वाइज का सोल्यूशन भी है। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं और इसमें इंपॉर्टेंट जीके जीएस के निचोड़ प्रश्न भी सम्मिलित हैं। साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया की बात करेंगे तो पीलिया जो होता है ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था। ठीक है, और ये यकृत को इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। और जो यकृत होता है इसमें जब डिफ़ॉल्ट यानी खराबी आती है तो आपका पीलिया रोग उत्पन्न होता है, जिसमें शरीर क्या हो जाता है आपका पीला पड़ने लगता है, आंखें भी पीली हो जाती हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका जो ए होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। अब देखिए भारत ने ओलंपिक खेल में अंग्रेज़ों के समय से ही भाग लेते आ रहा है। तो 1900 में सिर्फ एक खिलाड़ी, सन 1900 में एक खिलाड़ी रिचर्ड पीटरसन ऐसे करके नाम है उनका। ठीक है, तो बस एक खिलाड़ी जो था इसने भाग लिया था, एंग्लो इंडियन था। ठीक है, एंग्लो इंडियन समझ रहे होंगे। तो 1900 राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 1900 में भाग लिया और 1920-21 से भारत जो है पूर्ण तरीके से भारतीय लोग भी इसमें सम्मिलित होकर भाग लेने लगे। लेकिन 1900 में सिर्फ एक व्यक्ति भाग लिया था, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। अब देखिए ओलंपिक खेलों में सबसे पहले पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं वह आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, एथलीट्स हैं ये और इन्होंने सबसे पहले शायद कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कहाँ कांस्य ही पदक जीता था इन्होंने। तो कर्णम मल्लेश्वरी को सबसे पहले ओलंपिक खेलों में पदक मिला था महिलाओं में। ठीक है, तो विकल्प आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। अब देखिए मिल्क फीवर यानी मिल्क मतलब दूध, फीवर माने बुखार। ठीक, तो ये मिल्क फीवर एक बीमारी है पशुओं में, यह किसकी कमी से होती है। तो जब पशुओं के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, किसकी कमी दोस्तों, कैल्शियम की, तो उन्हें मिल्क फीवर नामक रोग होता है। तो जब आपको मिल्क फीवर जैसे डॉक्टर जो पशुओं के होते हैं जब वो जानते हैं कि पशु को मिल्क फीवर है तो कैल्शियम का टैबलेट और कैल्शियम का पीने के लिए डब्बा देते हैं, 4-4 5-5 किलो का होता है, वह पीने के लिए दिया जाता है। ठीक है, मिल्क फीवर में तो पशुओं का जो मिल्क फीवर है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात करेंगे तो सशस्त्र जो सेना झंडा दिवस है यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 7 दिसंबर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका विकल्प ए हो जाएगा। सही है आपका उत्तर विकल्प ए 7 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों होपमैन कप की बात करेंगे तो यह आपके टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से दोस्तों, टेनिस खेल से। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके एसएससी में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे खेल के पुरस्कारों से। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो WTO देखिए कहीं कहीं आपको WTO देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी, 1995 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि WTO यानी वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। सही उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NCERT की स्थापना कब हुई थी। NCERT सब लोग कहते हैं NCERT की बुक पढ़ लो NCERT। तो जो NCERT होता है, ठीक है, इसकी स्थापना पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी दोस्तों, 1961 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका विकल्प डी हो जाएगा कि NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे। अब तानसेन की यहाँ पे बात हुई है, देखिए तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा।
आपके क्वेश्चन में आता है कि तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। और ये जो तानसेन थे ये किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तो यह आपके अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। और उसके अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न तानसेन भी थे, याद रखिएगा। मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोढ़ी राग जो गाया जाता है सुबह भोर में, वो तानसेन के द्वारा ही रचित है, तो याद रखिएगा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में यहाँ मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, तो मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है रूस से। किससे लिया गया है दोस्तों? रूस से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ओमान की राजधानी कहाँ है मित्रों? ओमान की यहाँ पे राजधानी पूछा जा रहा है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है। कहाँ है ओमान की राजधानी? कतर है दोहा, काबुल है आपका अफगानिस्तान, सऊदी अरब का रियाद, ठीक है। तो ये चारों जान लिया आपने कि ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है, यानी मस्कट ओमान की राजधानी है, कतर दोहा की राजधानी है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार पूछा हुआ है। तो शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी, और इसने हुमायूं को परास्त करके और सूरी वंश की नींव रखी थी, ठीक है। तो इसका जो मकबरा है आपके सासाराम में है, तो विकल्प यहाँ डी क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो मित्रों प्रार्थना समाज की यहाँ पे बात हो रही है, तो एमजी रानाडे, ठीक, यानी महादेव गोविंद रानाडे जो हैं ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो मांडू महोत्सव की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा कि मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। विकल्प बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो धनु यात्रा महोत्सव जो है यह आपके उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। देखिए मॉक टेस्ट में क्या होता है कि जितना जल्दी आप मॉक टेस्ट लगा लें तैयारी के साथ साथ आपके लिए बेटर होता है। और ये क्वेश्चन इसमें से आधे से ज़्यादा मैं प्रीवियस ईयर का भी लाया हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे इस तरीके के आए थे और इसी से एक्सपेक्ट करके नए क्वेश्चन भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो साथ में बने रहिएगा बस दोस्तों, साथ नहीं छोड़ना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगर जो आपका लखनऊ ऑप्शन में दे दे उत्तर प्रदेश नहीं दे तब क्या सही करेंगे? उत्तर प्रदेश थोड़े खोजना यार, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है तो लखनऊ मार देंगे टप दे। अगर जो ऐसे भी ऑप्शन आ जाता है आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, तब क्या करेंगे? तो चारों उत्तर प्रदेश का है। तो इतना जानिए कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो या अगर जो राज्यों के संबंध में ऐसे दे दे उत्तर प्रदेश तो सही है, तो अगर जो शहर दे दे तो आपका लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। अब यहाँ ग्लूकोमा रोग की बात हो रही है, तो ग्लूकोमा रोग आपका आँख से संबंधित है। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साइंस पे काम चल रहा है। और एक काम आपको करना है कि अगर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में चाहिए आपको क्वेश्चंस तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप कमेंट करेंगे तभी आपको हिंदी इंग्लिश वर्जन में दिया जाएगा, अन्यथा ऐसे ही क्लास चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का जो मात्रक है आपका डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प बी हो जाएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखिए, कंप्यूटर की आईसी जो चिप होती है किस पदार्थ की बनी होती है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है वो किसकी बनी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वह बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन धातु की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। चलिए देखिए बिहार कर्मचारी आयोग का भी हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, जब भी आ जाएगा उसका भी बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो मेरे मित्र तैयारी करते रहिए। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। तो पानी का घनत्व की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि आपका एशिया में स्थित ये चीज़ें हैं। तो सार्क या दक्षेस का अगर जो मुख्यालय आप देखेंगे तो आपके नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पे है?
नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन आपका सभापति होता है वो भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का वर्तमान में पदेन सभापति कौन है, तो इसमें भारत के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। तो वही क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो राइट आंसर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था। तो दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण आपके रूस के सहयोग से किया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन में कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो दोस्तों लौह पुरुष की यहाँ पे बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी हो जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध यहाँ पे हृदय से है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा कि पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का निर्माण कहाँ पे हुआ था, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का निर्माण यहाँ पे कुशीनगर में हुआ था, मल्ल राजाओं के राजमहल में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ये आपके एसएससी जीडी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है मीथेन। क्या पाया जाता है दोस्तों? मीथेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। अभी ये भी आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस यानी 2023 में जो एग्जाम हुआ था इसी का है। तो सोडियम धातु आपको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, अभी बाहर किसी अन्य धातु में रखेंगे जलने लगेगा। तो इसीलिए अभी देखिए देखे होंगे कि जल में सोडियम धातु को फेंका जाता है तो जलने लगता है, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फीमर मतलब जांघ की हड्डी। ठीक है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में होते हैं एक पक्ष में 7 खिलाड़ी। ठीक है, कबड्डी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा।